आज देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। मेरे पास जो अभी सूची आई है 100 से अधिक प्रतिनिधि पूरे प्रदेश के यहाँ पर उपस्थित हैं। इस बैठक में कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं और लिए गए हैं। पहला निर्णय ये है कि हम जिस 1 जनवरी को नया साल कह करके मना रहे हैं, वास्तव में वो हमारा नया साल है ही नहीं। हमारा नया साल शुरू होता है हमारे वित्तीय वर्ष से, और वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082। अगर अंग्रेजी कैलेंडर देखेंगे तो 30 मार्च से भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होगा और उसके 2 दिन बाद 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष पिछले सैकड़ों साल से प्रारंभ होगा। लेकिन हम आज भी इस सर्दी से भरे हुए 1 जनवरी को नया वर्ष मना रहे हैं। इसको पीछे करते हुए भारतीय नव वर्ष आगे बढ़े, ये प्रयास आज की इस कार्य समिति की बैठक में हो रहा है। और संगठन ने निर्णय लिया है कि हम आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, जो कि कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च है, उसको पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे सभी जनपदों में भव्यता से उसका स्वागत करेंगे और छोटे बच्चे से लेकर के समाज के सभी वर्गों तक ये एहसास कराएंगे कि ये है भारत का नया वर्ष। क्या इस नए वर्ष के खिलाफ है? क्या आप खिलाफ और उसकी बात ही नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि हमारा नया वर्ष क्या है। नया वर्ष तब होता है जब प्रकृति नहीं होती, रबी की फसल आ चुकी होती और चारों तरफ हरियाली का वातावरण होता है। आज जो वातावरण है, सर्दी में हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। ये अंग्रेज का नया वर्ष, अंग्रेजों के यहाँ नया वर्ष, भारत का नया वर्ष नहीं है। तो सरकार क्यों मना रही इसको? कोई मना नहीं रहा है। मना तो हम आप रहे हैं। डीजीपी को शुभकामना दे रहे हैं। शुभकामना तो लोग देंगे ही, हम भी देंगे, आप भी देंगे। लेकिन हम शुभकामना दें कैलेंडर वर्ष की, हम शुभकामना दें आंग्ल नव वर्ष की। हम अपने भारतवर्ष को भी तो याद रखें कि हमारे भारतवर्ष का नव वर्ष कब है और हमारा तो वित्तीय वर्ष तब प्रारंभ होता है। तो ये एक बड़ा निर्णय आज इस कार्य समिति की बैठक में हम लोग कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में जाएगा यहाँ से, और हर जिलाध्यक्ष आने वाले समय में भारतीय नववर्ष का स्वागत करेंगे। संत कबीर नगर बैठक क्यों गई आज? संत कबीर नगर गोरक्ष क्षेत्र का प्रमुख जनपद है और संत कबीर जी की धरती है। यहाँ के पदाधिकारियों की बहुत माह से ये इच्छा थी कि प्रदेश की कार्य समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित हो, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सब यहाँ पर एकत्रित हैं। कुछ विषय जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन के प्रयास से व्यापारी समाज को हासिल हुए हैं, उसकी भी जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं जब आया था संत कबीर नगर में 2020-21 में, हम लोगों ने इसी मंच से ये मांग की थी कि देश में शिक्षक दिवस है, देश में बाल दिवस है, देश में मजदूर दिवस है, तो देश को सबसे ज़्यादा राजस्व, सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को चलाने में जो सहयोग करता है, उस व्यापारी के लिए एक दिवस होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस मंच को और आप सबको भी बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारियों की 24 साल पुरानी इस मांग को 2024 में पूरा किया और आज 29 जून उत्तर प्रदेश में व्यापारी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी संत कबीर नगर वालों को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि यहीं पर जो बैठक हुई थी उसमें ये विषय हम लोगों ने उठाया था। एक और बड़ा निर्णय जिसके लिए कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, संगठन के प्रयास से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। एडिशनल एसपी स्तर पर हर जनपद में बैठक होगी और व्यापारियों की तमाम समस्याओं का उसी प्लेटफॉर्म पर विस्तारण होगा। व्यापारी को किसी थाने और चौकी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और हर जनपद की जवाबदेही पुलिस महानिदेशक तय करेंगे, जिनका भी आप लेना है। हर महीने की अगर बैठक पुलिस नहीं कर रही है अपने जनपद में, तो ये पुलिस महानिदेशक तय करेंगे। मैंने आज व्यापारियों को सबसे यही कहा कि आप बताएं कि किस जनपद में बैठक नहीं हो रही, मैं इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक को और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को। व्यापारी दिवस, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए संगठन के प्रयास से हुए। आने वाले दिनों में जीएसटी की जो समस्याएं हैं, हमारे दाखिल खारिज से लेकर के और
की जो समस्याएं हैं उन सब पर संगठन की योजना बन रही है कि हम अपने जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के 80, हमारे जो सभी 403 विधायक हैं, उन तक संगठन की मांग को रखते हुए अपनी बातों का निस्तारण करेंगे। उसकी तिथि अभी हम लोग तय करने जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि जो सम्मान एक IAS का है, जो सम्मान एक फौजी का है, उससे बढ़ कर के सम्मान इस देश के व्यापारी समाज का होना चाहिए। इसीलिए व्यापारी समाज ये लगातार प्रयास कर रहा है कि हमको तुम सम्मान दो तो हम देश के गौरव को लौटाएंगे, हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन उसके लिए व्यापारी का सम्मान जरूरी है, व्यापारी की समस्याओं का निराकरण जरूरी है। इसी के लिए कार्य समिति की बैठक है। एक समस्या लोगों आन पड़ी तो देखा गया स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, काफ़ी इसका विरोध हो रहा है, इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अब आज आप फ़ोन कौन सा चला रहे हैं? स्मार्ट चला रहे हैं कि नहीं? तो जब आप फ़ोन स्मार्ट चला सकते हैं तो अगर स्मार्ट मीटर लग रहा है और वो सही है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। बार बार मीटर क्यों बदलते हैं? हाँ, ये विषय जरूर है कि अगर कोई चीज़ बार बार की जा रही है तब जरूर हम पूछेंगे बिजली वालों से, लेकिन अगर वो एक बार बदल रहे हैं कि नहीं साहब पुराना उतार करके नया बदल रहे हैं तो हमें साथ दो। इसकी कोई सूचना भी क्यों नहीं देते हैं? हम इस पर बात कर लेंगे जिला स्तर। आप सभी का बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।